हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, वेलकम टू डेली मिरर। पटना एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी और लेटेस्ट खबर के साथ हम फिर हाजिर हैं। जिस पल का इंतजार पूरे बिहार को था, आखिर वो समय आ गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की शाम पटना एयरपोर्ट की नई चमचमाते और बेहद खूबसूरत न्यू टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया। अब पटना से तमाम एयरलाइंस के विमान आने वाले दिनों में इसी न्यू टर्मिनल से उड़ान भरेंगे, लेकिन यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए 5 जून तक इंतजार करना होगा। इसके पीछे पुराने टर्मिनल भवन से विमानन कंपनियों के काउंटर और एआई का कार्यालय शिफ्ट करने बताया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन के निर्माण का काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से निर्माण कार्य बाधित हुआ और समयावधि बढ़ती चली गई। इस भवन का डिजाइन सिंगापुर की मेनहार्ट कंपनी ने किया था। हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने निर्माण कार्य पूरा किया। पीएम मोदी ने न्यू टर्मिनल का शुभारंभ करने के बाद पूरे टर्मिनल का घूम कर जायजा लिया और फिर इसी दौरान टर्मिनल के अंदर बिहटा एयरपोर्ट के टर्मिनल के मिनिएचर को देखा और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से उसकी जानकारी ली। अब अगर पटना एयरपोर्ट के इस वर्ल्ड क्लास टर्मिनल की बात करें तो अब यहाँ आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप पटना एयरपोर्ट पर हैं। ऐसा लगेगा आप दिल्ली या मुंबई के एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। डिजाइन से लेकर वहां लगे पेंटिंग्स तक आपका मन मोह लेगा। पटना एयरपोर्ट के इस 2 मंजिली इमारत में अराइवल और डिपार्चर के लिए अलग अलग रास्ते हैं। निचले तल पर अराइवल यानी दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है, जहां 4 एग्जिट गेट बनाए गए हैं, जबकि पहली मंजिल से डिपार्चर की व्यवस्था है और यहाँ 8 गेट बनाए गए हैं। इसके बाद 5 सिक्योरिटी गेट होंगे। नए टर्मिनल में 64 चेक इन काउंटर होंगे, जिससे यात्रियों को लंबी कतारों में लगना नहीं पड़ेगा। सभी द्वार पर 3 प्रकार के सेंसर युक्त सीसी कैमरे लगाए गए हैं। पटना एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल पर पहले यात्रियों को बस से विमान तक पहुंचाया जाता था। अब एरो ब्रिज से यात्री सीधे विमान में प्रवेश करेंगे। वर्तमान में 5 एरो ब्रिज बनाए गए हैं। भवन का डिजाइन ऐसा है कि आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि पुराने भवन को ध्वस्त करने के बाद ही 5 एरो ब्रिज का प्रयोग किया जाना संभव हो सकेगा। अभी महज एक एरो ब्रिज ही यात्रियों के आवागमन के लिए तैयार है। दूसरे शहरों से आने वाले यात्री 3D पेंटिंग के माध्यम से बिहार की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थलों की झलक पा सकेंगे। पैरेलल टैक्सी ट्रक का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है, जिसके बाद यदि एक फ्लाइट रनवे पर खड़ी रही तो दूसरे विमान को हवा में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। रनवे पर मौजूद विमान को तत्काल पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर भेज दूसरे विमान को लैंड कराया जा सकेगा। वहीं वर्तमान में 5 विमानों की यहाँ पार्किंग हो सकती है, जबकि पुराने भवन को ध्वस्त कर वहाँ पार्किंग वे बनाया जाएगा, जिससे 11 विमान एक साथ खड़े हो सकेंगे। इधर 4 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग में 750 वाहन पार्क करने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पार्किंग में वाहन खड़े करने के बाद यात्री ट्रैवलेटर से टर्मिनल की पहली मंजिल पर स्थित डिपार्चर तक जाएंगे। वहीं आने वाले यात्री टर्मिनल से निकलकर पैदल मल्टी लेवल पार्किंग तक जा सकते हैं। पार्किंग की अलग अलग मंजिलों पर जाने के लिए रैंप और लिफ्ट दोनों की व्यवस्था है। पिकअप एंड ड्रॉप के लिए अलग से रैंप की व्यवस्था है, जो अराइवल और डिपार्चर दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा। नए टर्मिनल में डॉर्मेट्री और रेक्लाइनर कुर्सियां की भी सुविधा होगी। विमान देर होने अथवा रद्द रहने की स्थिति में यात्रियों को डॉर्मेट्री की सुविधा मिलेगी। वहीं समय से पहले पहुंचने वाले यात्री रेक्लाइनर कुर्सियों पर आराम कर सकते हैं। वर्तमान में ये सुविधा पटना एयरपोर्ट पर नहीं थी। फ्लाइट रद्द होने पर विमानन कंपनियां यात्रियों को होटल में ठहराती थी। उन्हें वहां तक लेकर जाने के लिए बस की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कार्गो कॉम्प्लेक्स भी कार्यरत हो चुका है। अब बात अगर इंटरनेशनल उड़ानों की जाए तो टर्मिनल भवन में इमिग्रेशन काउंटर बनाया गया है। हालांकि अभी विदेश के लिए पटना एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट नहीं है। माना जा रहा है कि जल्द सिंगापुर, बैंकॉक, नेपाल जैसे देशों के लिए फ्लाइटें शुरू हो सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा रनवे है। नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है, लेकिन पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार नहीं हो सका। रनवे की लंबाई 2072 मीटर है। यह फ्लाइट को 2.5 डिग्री पर उतारना पड़ता है, जो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा मानकों के अनुसार फ्लाइट को 3 डिग्री क्षितिज पर लैंड करना सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय विमान की सुविधा मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। ये भी एक वजह है कि पटना में दूसरे एयरपोर्ट यानी कि बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और पीएम मोदी गुरुवार को ही इसका भी शिलान्यास कर चुके हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए डेली मिरर के साथ।